हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट मंडे कहाँ मूव कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये कोरोना का करेक्शन है। फिर मार्केट ने एक लंबा बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड रहा। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा सा करेक्शन, फिर उसके बाद मूव करता गया, छोटे मोटे करेक्शन होते चले, फिर एक लंबा कर यहाँ पर बड़ा मूवमेंट रहा, बुलिश ट्रेंड रहा। फिर लगातार यहाँ पे 5-6 महीने तक अगर आप देखेंगे तो करेक्शन रहा। ये करेक्शन के बाद मार्केट फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये निफ्टी है। अगर निफ्टी आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी का जो ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे पहले सेलिंग प्रेशर था, मार्केट नीचे आया, फिर अभी नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस हफ्ते में थोड़ा सा 2 दिन अभी सेलिंग प्रेशर फिर से वापस निफ्टी पर जनरेट होना शुरू हो गया है। मे बी मार्केट यहाँ पे होल्ड करे 1-2 दिन और 3 दिन, फिर उसके बाद आगे निकालने की कोशिश करेगा। बट मोमेंटम अभी भी इसका बुलिश है, ना कि बेयरिश है कि मार्केट बहुत नीचे आ जाए। चला इसको वीकली बेसिस पे देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे मार्केट लगातार 2 वीक्स से ऊपर गया था, और यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप था एक हफ्ते में। फिर यहाँ पर अभी शूटिंग स्टार बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर इस हफ्ते में एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो गया है। जो करंट वीक था, अभी क्लोजिंग हुई है। मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन देने के बाद आगे निकलने की कोशिश करेगा। ये एक रेंज था जिस रेंज को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और ऊपर क्लोजिंग दे दी है। यहाँ से मे बी मार्केट एक करेक्शन 500 पॉइंट का करेक्शन दे। 500 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद आगे मार्केट यहाँ से मूव करने की आगे कोशिश करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। डे कैंडल में इसको थोड़ा देख लेते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अगर इसको आप डेली कैंडल में देखें तो मार्केट ने कंटिन्यूसली एक बड़ा ट्रेंड दिया है। 6 to 7 डेज कंटिन्यूसली गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर गया। ये एक इतना लंबा चलने के बाद एक हॉल्ट जोन है, मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट ले लिया है। 3 दिन से मार्केट यहाँ पर अभी था, आज चौथा दिन है। मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल ही ओपन हुआ, लेकिन आज एक बड़ा करेक्शन मार्केट ने दिया नीचे की तरफ, और यहाँ से इस कैंडल, ये रेड कैंडल है, यहाँ से लग रहा है कि बियर अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट में एंट्री करनी शुरू कर दी है बियर्स ने। ये हमारा प्रीवियस स्विंग है 23,800 के आसपास का। मार्केट के ये सबसे मतलब नियरेस्ट सपोर्ट है। अब यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करेगा और ऊपर जाएगा। या अगर इसको नीचे और भी कंटिन्यू करना होगा तो नीचे जाएगा, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी मार्केट नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मार्केट यहाँ से करके यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट लेकिन हॉल्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम कई दिनों से हो चुका है। इसको जरा मैं 15 मिनट्स की कैंडल में लगाता हूँ, तो देन आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये 15 मिनट्स का कैंडल है। तो अगर आप देखें तो अभी तक सपोर्ट वर्क कर रहा था मार्केट में, यहाँ पर सपोर्ट वर्क कर रहा था, मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ और यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सपोर्ट लेके मार्केट ने अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश की है, यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश किया। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा बियरिश ट्रेंड रहा। मार्केट ओपन हुआ, ये 60 से 70 पॉइंट का हाई लगाया, और जो इसका प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर कंटिन्यूसली नीचे आता गया। ये इसका सपोर्ट जोन था। ये सपोर्ट जोन 23,800 के आसपास का, 800 के आसपास का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से बीच में आके क्लोजिंग दे दी। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बियर्स की एंट्री हो चुकी है। मे बी मार्केट यहाँ पे आए और आने के बाद ये 23,000 फिर से वापस टेस्ट करे और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करे और आगे निकलने की कोशिश करे। अब मंडे के सेशन में हम इसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये एक रेंज है 23,400 का, और ये हमारा 23,800 का रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज को निकालता है, आइदर साइड, चाहे इधर साइड या इधर साइड, मार्केट जिधर निकलेगा उधर ज्यादा बड़ा मोमेंटम देने का चांस है। अगर ये ऊपर निकलेगा तो कंटिन्यू करेगा, अगर नीचे निकलेगा तो ये इसका जो ये सपोर्ट्स हैं, ये सब सारे सपोर्ट्स 23,200 का, उसके नीचे और गैप फिलिंग भी होनी है, तो ये लेवल्स ना खुलते जाएंगे। लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ा अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ग्लोबल सिनेरियोज भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं। आपको अगर आइडिया है तो फिर न्यूज में उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा सा बियरिश मोड में जा सकता है। तो मंडे को क्या करना है हमें, आज की क्लोजिंग है 23,988 की। कुछ 900 के 900 मतलब 24,000 के आसपास की क्लोजिंग है। 24,000 के आसपास क्लोजिंग देने के बाद मार्केट अगर मंडे को
यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो गैप अप ओपन होके इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे मल्टीपल टेस्टिंग हो चुकी है। ये अगर यू टर्न लेगा तो ये ब्रेक कर देगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो द मोमेंट ये यू टर्न यहाँ से स्टार्ट होता है, ये प्रीवियस सपोर्ट से, चाहे वो हाई का सपोर्ट हो या क्लोज का सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ये यू टर्न करके ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन कर दिया, यहाँ पर अगर 50-100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो मार्केट में भी ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा यू टर्न लेके। यहाँ पर भी यू टर्न लेके नीचे आने की कोशिश करेगा। रीजन ये है कि अभी जो प्रीवियस स्विंग था, ये अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस एक सपोर्ट था 23,100 के आसपास का। मार्केट यही कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सपोर्ट लिया, 3-4 मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, लेकिन आज इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यही एज ए रेजिस्टेंस फिर से मार्केट में एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ये लेवल 24,100 का, फिर मार्केट नीचे आया। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो मे बी इसका आज का क्लोज या जो इससे पहले का रेजिस्टेंस है, आज का क्लोज ही बेसिकली या जो लो लगाया है ये रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे आने की मार्केट कोशिश करेगा। न्यूट्रल के केस में थोड़ा सा वेट करना है कि देखना है कि किधर प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर के साइड या इधर नीचे से के साइड का, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। सो ये था निफ्टी। बैंक निफ्टी क्विकली देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो थोड़ा बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत ऊपर भागा हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोड में अभी जाने की कोशिश कर रहा है। दो एक लंबे रन के लिए बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश कर रहा है। ये कोविड का फॉल है, पर मार्केट अच्छा खासा गया, एक करेक्शन मिला, छोटे मोटे करेक्शंस होते रहे, मार्केट ऊपर गया, फिर छोटा मोटा करेक्शन हुआ। ये एक थोड़ा सा बड़ा करेक्शन है बिकॉज लंबा मार्केट चला भी था। अब मार्केट ने अपने हाई को निकाल दिया है, जो प्रीवियस हाई था उस मार्केट को उस हाई को 5-6 महीने बाद मार्केट ने निकाला है। मार्केट ने निकालने के बाद क्लोजिंग भी दी है, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, बट मार्केट सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकता। मे बी इसको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेगा, दिन यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, दिन पुल बैक लेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको जरा हम वीकली कैंडल में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। वीकली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया है। शूटिंग स्टार एक बेरिश की निशानी भी अगर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार यहाँ भी बना था और यहाँ पे बना हुआ है। अब मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। ये 54,664 का लेवल है अभी यहाँ पर वीकली बेसिस पे। मिनिमम आप 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट्स के यहाँ पे आप डाउनफॉल का यहाँ पे एजेप्शन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो मार्केट बहुत आसानी से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मार्केट यहाँ तक गया, जाने के बाद ये हाई लगाया। हाई लगाने के बाद प्रीवियस जो डे था कल का हाई नहीं ब्रेक कर पाया, और आज का जो कैंडल है वो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इससे यहाँ पे वीकनेस लग रही है मार्केट में कि अभी ये वीकनेस की तरफ जा रहा है। मार्केट यहाँ तक आया, ये 54,200 के आसपास तक, फिर यहाँ से मार्केट ने फिर से यू टर्न ले लिया अपर साइड के लिए। सो मार्केट में दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप देखें तो ये एक रेंज है, ये रेंज को ब्रेक करने के बाद देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे अगर कुछ डबल बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो होगा कैसे? यहाँ पे मार्केट ऐसी है, अब मार्केट नेक्स्ट से कुछ गैप अप करके ओपन हो, ओपन होने के बाद यहाँ से यूटर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करे। बट यहाँ पे बियर्स बियर्स अगर देखें आप, मार्केट में आना अभी बियर्स का शुरू हो चुका है। अगर ये गैप डाउन हो गया तो नीचे और भी आने की कोशिश करेगा। इसको 15 मिनट के कैंडल में देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, कोई भी सेशन प्रीवियस सेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था अगर आप देखें। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी गया, ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आए और इस लेवल को मल्टीपल टाइम ये टेस्ट करता रहा, 55,200 के लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करता रहा। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, फिर उसके बाद आज इसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक किया ऊपर खुलते ही इस लेवल को, आज खुलते ही इस लेवल को ब्रेक किया। एक प्राइस का यहाँ पे गैप का फिलिंग होना था, ये भी फिलिंग हो गई। फिर ये मार्केट, ये जो स्विंग था यहाँ जहां से मार्केट ओपन हुआ था इससे पहले, एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन होने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू किया, बीच में आके बंद कर दिया। तो ये एक सपोर्ट लेवल था मार्केट का, जहां से मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो यहाँ पे लोअर लोज बनने शुरू हो गए। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये लोअर लो बना सबसे पहला, लेकिन ये ब्रेक हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये ब्रेक ब्रेक यहाँ ये ब्रेक नहीं हुआ,
फिर ये उसके बाद और भी लो बनाने के साथ साथ ये मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब मंडे के सिनेरियो में अगर मार्केट आज की क्लोजिंग यहाँ पर है, मार्केट गैप अप हो गया यहाँ से, तो यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बस इतना ही है। गैप डाउन के केस में ये एज ए रेजिस्टेंस वो करेगा, मार्केट ऐसी आने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल होता है आज के डेट में, आज के जैसे, तो हमें वेट करना है थोड़ा सा, न्यूट्रल जिधर भी ट्रेंड देगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड करने की जरूरत है मार्केट में। लेकिन यहाँ पे वीकनेस है मार्केट में, इसको मना नहीं कर सकते। सो वीकनेस के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दिस इज माय रिक्वेस्ट। मिलते हैं मंडे की एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।